आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ नंबर्स। मैं बहुत सारे बिजनेस भाइयों के साथ काम करता हूं, और जब मैं उनसे कुछ बेसिक चीजें पूछता हूं जो मुझे उम्मीद होती है बनाते होंगे, उनको इस चीज का आइडिया होगा, वो नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपका टर्नओवर कितना है, पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना था, कुछ पता नहीं होता कितना है। मैं ये पूछता हूं कि आपका मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस होता है, नहीं पता क्या होता है। यह होता है कि वो कहते हैं सर ऐसे ही चल रहा है और सही बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं कि सर हमें थोड़ी हेल्प करिए, हम ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको एक फंडामेंटल बात बताता हूं। ग्रोथ के लिए आपको पता होना चाहिए कि आज आप कहां पे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं आज कहां पे हूं, तो आप रास्ता कैसे बनाएंगे। आपको यह पता होना चाहिए मैं कहां से शुरू कर रहा हूं। चलिए हम टॉपिक में चलते हैं, और आपको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आज ये वाली बात समझाता हूं। समझने की कोशिश करिए। आशा करता हूं कि अगर आप ये वाली बात समझ जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो को देखते रहिए। एंड में मैं आपको एक ग्रेड दूंगा, एक टेबल दूंगा, आप उसमें भरेंगे अपना डेटा, तो आपके सामने बहुत बड़ा मिरर आ जाएगा, आपके सामने एक शीशा आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं और जो आपके एक्शन है उसमें कितना डिफरेंस है। तो देखिए, जब हमें ग्रो करना होता है ना, तो ये चार चीजें बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। सबसे पहली चीज स्टार्ट, मैं आज कहां हूं। सेकंड गोल, कि भाई जाना कहां है। तीसरी चीज जो है वो होती है प्रोसेस, और जो चौथी चीज होती है वो होता है मॉनिटर करना। हम लोग जो आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टार्ट पे। अगर हमें ये नहीं पता होगा हम कहां शुरू कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कोई भी गोल रख लें। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा जो ईयरली रेवेन्यू है वो 10-12 लाख है। जब मैं उनसे पूछता हूं आपका गोल क्या है, कहते हैं सर हमें एक साल में 100 करोड़ होना। देखिए, इस ख्वाब में कोई दिक्कत नहीं, आप साल में 100 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ होने के लिए आपको वो रिसोर्सेज जुटाने होंगे, और ये पता लगाने के लिए कि वो रिसोर्सेज क्या है, आपको ये पता करना होगा कि आज कहां पे। चलिए इस एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानते हैं कि एक पेरेंट आया आपके पास अपने बच्चे को लेकर। उन्होंने कहा कि सर देखिए हमारा जो बच्चा है इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो भाई हम चाहते हैं कि इसके अच्छे नंबर आए, तो मेरे पास आए। ये गोल कुछ इसी तरीके का है कि सर हम ग्रो करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो हम पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि यार बच्चा आज कहाँ है। तो देखिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में 5 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। इसमें इस बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं। इंग्लिश में इसके 93 आए 100 में से, हिंदी में 95 आए 100 में से, मैथ्स में 65 आए 100 में से, साइंस में 75 आए 100 में से, और सोशल साइंस में 92/100। अब देखिए इस रिपोर्ट कार्ड ना तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे रिपोर्ट कार्ड कैसा है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बताने के लिए कि कोई चीज कैसी है आपको ये पता होना चाहिए कि उसे कंपेयर किस चीज से करना है। अगर भाई इस बच्चे को 70% नंबर लाने होते तो बढ़िया, क्या दिक्कत है। देखिए सब में मोटे मोटे 70% से ऊपर है नंबर। लेकिन अगर इस बच्चे को टॉप करना होता, 99% नंबर लाने होते, तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब। इसीलिए जब भी आप कोई डेटा पॉइंट देखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए वो कंपेयर किस चीज से करना है। इसीलिए इस रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा सा मीनिंग दे देते हैं और देखते हैं कि क्या है वो मीनिंग। अब इस रिपोर्ट कार्ड में हमने गोल बना दिया। इसमें मेरे पास जो गोल आ गया है वो ये है कि इस लड़के को 95% पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा। इंग्लिश में तो ये बच्चा सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में थोड़ी दिक्कत है, मैथ में थोड़ी दिक्कत है, और सोशल साइंस में भी मोटी मोटी दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर हमें इस बच्चे को 95 के स्कोर पे लेके जाना है तो क्या करना हो। हमें किसी तरीके से कोई जुगाड़ बनाना हो कि इसमें 2 नंबर जुड़ जाए। हिंदी ठीक है, यहां पे कुछ 30 नंबर का जुगाड़ हो जाए, यहां पे कुछ 20 नंबर का जुगाड़ हो जाए, और यहां पे 3 नंबर का जुगाड़ हो जाए। यानी कि मैथ्स और साइंस एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए इस रिपोर्ट कार्ड का मीनिंग किस चीज से आया, इस 95% से आया। जब मैंने कहा कि भैया इस बच्चे को मुझे 95% पे लेके जाना है, तब हमें समझ में आया कि क्या करना है।
और उसके लिए हमने क्या करा, उसकी स्टार्ट पोजीशन देखी। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये क्या है, आज की पोजीशन है। अब आप क्या करेंगे, इस पोजीशन के बेसिस पे आगे के एक्शन लेंगे। वो आगे के एक्शन क्या हो सकते हैं, हो सकता है आप कहें कि यार ऐसा करते हैं, इस बच्चे के ना मैथ्स और साइंस में ट्यूशन लगवा, या इसके साथ मेहनत करते हैं मैथ्स और साइंस में, और वीकली देखना शुरू करते हैं कि क्या कर रहा है। सिर्फ इसी तरीके से ये बच्चा 95% पे पहुंचेगा। लेकिन जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करनी कहाँ है। अगर ये बच्चा इंग्लिश पढ़ता रहेगा और हिंदी पढ़ता रहेगा और सोशल साइंस पढ़ता रहेगा तो इसका 95% नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। तो वो खुश तो हो सकता है लेकिन वो अपना गोल अचीव नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे बिजनेस के भाई की प्रोसेस में रहते हैं, ग्रोथ के प्रोसेस में काम नहीं करते और ख्वाहिश करते हैं कि ग्रोथ हो, तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। भाई देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने प्रोसेस होते हैं। देखिए मोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं देखता हूं ऑर्गेनाइजेशन को, इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा। 3 प्रोसेस, ग्रोथ के प्रोसेस, की प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस। अब तीनों प्रोसेस में फर्क क्या होता है भाई? जो ग्रोथ के प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कस्टमर ज्यादा लाने के लिए। की बिजनेस के जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं कस्टमर को जो प्रॉमिस किया है डिलीवरी का, उसको पूरा करने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए। सो जो आपके ग्रोथ प्रोसेस होते हैं वो नए कस्टमर एक्वायर करते हैं। जो आपके की प्रोसेस होते हैं वो कहते हैं रिपीट बढ़ाते हैं। आपका जो रिपीट कस्टमर आता है वो आपके की प्रोसेसेस की वजह से आता है। और थर्ड प्रोसेस होते हैं बिजनेस सपोर्ट प्रोसेस। बिजनेस सपोर्ट प्रोसेस में बिजनेस को सपोर्ट मिलती है, उससे कस्टमर नहीं आता। तो अगर आपका यहाँ पे टाइम लगता है तो मत लगाइए। अब आपको बता देता हूँ ग्रोथ प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ग्रोथ प्रोसेस में होता है मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजी। मैंने ये पाया है कि बहुत सारे हमारे जो बिजनेस के भाई लोग हैं उनका जो बिजनेस आता है वो अपने आप ही आ रहा होता है रेफरल से, तो वो इस चीज पे एक्टिवली काम नहीं करते, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी एक्टिवली काम नहीं करते, और MIS और स्ट्रैटेजी भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपकी सोने की खान होता है, इस पे पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखिए, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटी नहीं होती तो आपको पता नहीं होगा आगे क्या करना। सेकेंड लेवल पे होता है की प्रोसेस। ये प्रोसेस सपोर्ट करते हैं जो आपने प्रॉमिस किया होता है अपने कस्टमर को। इसमें क्या होता है, परचेज होती है, क्योंकि आपको सामान लाना पड़ेगा, किसी तरीके की सप्लायर से चीज लेनी पड़ेगी ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद लॉजिस्टिक्स होती है, किसी तरीके से डिलीवरी होनी होती है कहीं पे भी। ये नामों में मत जाइए, हर आदमी के इसी तरीके का बिजनेस होता है। किसी का B2C कस्टमर होता है, किसी का B2B कस्टमर होता है, लेकिन ये फंक्शन छोटे मोटे सब ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। उसके बाद हो गया कस्टमर सपोर्ट, कि भाई कस्टमर जो होता है वो आपको फोन करता, सर मेरा सामान नहीं आया, सर मेरे ये ऑर्डर रिपीट करवा दो, मैं इतने का भेज रहा हूं। तो क्या होता है, मैंने पाया है हमारे बहुत सारे बिजनेस के भाई लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये क्या है, डिलीवरी। और उसकी वजह भी बताता हूं। वजह ये होती है कि उनके पास अपने आप ही काम आ रहा होता रिपीट का। भाई पुराने बिजनेस हैं तो कस्टमर बना हुआ है तो अपने आप आता रहता है, तो वो इसी चीज में लगे रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती बिजनेस चलने की। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो यहां पे रहने से काम नहीं चलेगा। थर्ड तरीके के जो प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं बिजनेस सपोर्ट प्रोसेस। ये आपको बिजनेस करने में सपोर्ट करते हैं, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता, कस्टमर इससे नहीं बढ़ता। यहां पे बिल्कुल भी टाइम मत बिताइए, यहां आपका बहुत ही मिनिमम टाइम बीतना चाहिए, यहां टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया था उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रोथ का रिपोर्ट कार्ड बनाया। जैसे देखा था हमारे बच्चे के जो सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उसी तरीके से मैंने आपके 3 सब्जेक्ट बना दिए, ग्रोथ, की प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस। इसके अंदर मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, MIS। अब आपको क्या करना है, आपको इन वाली ग्रिड में नंबर लिखने अपने 10 में से, और वो नंबर कैसे लिखने,
कि आपका कितना समय जाता है इस चीज में, आपका कितना पैसा जाता है इस चीज में, आपका फील क्या है। कि भाई मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रख के कि मार्केटिंग करने में आप अपने आप को कितने नंबर देते हो। वो 10 में से लिखने, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हो सकता है आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग में लगाते हो टाइम। तो क्या देने, अपने आप को नंबर दो। उसके बाद इसी तरीके से सेल्स में नंबर देने कि भाई सेल्स में आप अपने आप को अगर अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओगे तो कितने नंबर दोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने नंबर, अपने आप को 0 दे दीजिए जहां पे आप फोकस नहीं करते। अगर आप इस चीज पे फोकस नहीं करते कि मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, तो अपने आप को 0 दे दीजिए। अगर आप अपना डेटा नहीं देखते, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते, तो अपने आप को 0 दे दीजिए। अगर आप स्ट्रैटेजी पे टाइम नहीं बिताते, सोचने में टाइम नहीं बिताते, प्लानिंग में टाइम नहीं बिताते, तो अपने आप को 0 दो। तो इसी तरीके से अपने आप को नंबर देते जाइए। की प्रोसेस में बताइए कि भाई परचेज में आप अपने क्या फील है, आपकी कंपनी की परचेज कैसी है। अगर मैं आपको रेट करने को कहूँ 10 में से, तो हो सकता है आप 8 करें। 8/10 का मतलब बहुत अच्छा नंबर, 2/10 का नंबर मतलब खराब नंबर। तो भाई प्रोडक्शन में भी ऐसे डाल दीजिए, लॉजिस्टिक्स में डाल दीजिए, कस्टमर सपोर्ट में। इसी तरीके से बिजनेस सपोर्ट के प्रोसेस में अपना नंबर डाल दीजिए। उसके बाद उन नंबरों का आपको टोटल करना है, इन 5 का टोटल करना है और यहाँ पे भर देना अपना ग्रोथ का स्कोर। इसी तरीके से आपको अपना की प्रोसेस का टोटल करना और यहाँ पे भर देना अपना कस्टमर का स्कोर। इसी तरीके से आपको अपना बिजनेस का सपोर्ट का करना और यहाँ पे भर देना अपना स्कोर। अब याद करिए वो बात जो हमने रिपोर्ट कार्ड में देखी थी। अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको अपना ये वाला स्कोर बेटर करना पड़ेगा, ग्रोथ का स्कोर। अगर आपका टाइम की प्रोसेस में जा रहा है तो आपकी डिलीवरी ही अच्छी होती रहेगी, लेकिन ये नहीं होगा। तो अगर आपका ख्वाब है, अगर आपका ड्रीम है कि मैं अपने बिजनेस को 2 गुना करना चाहता हूँ, 3 गुना करना चाहता हूँ, 4 गुना करना चाहता हूँ, तो प्लीज अपने ग्रोथ के सब्जेक्ट पे काम करिए, ग्रोथ के स्कोर पे काम करिए। और ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक्टिव मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, MIS और स्ट्रैटेजी। इन चीजों पे काम होना चाहिए आपका और इस चीज पे आपका टाइम लगना चाहिए, तो आपकी ग्रोथ आएगी। याद करिए, मैथ और साइंस अगर ऊपर करानी है तो मैथ साइंस पढ़ने से ही नंबर आएंगे, सोशल साइंस से नंबर नहीं आएंगे मैथ और साइंस के। इसीलिए ये ग्रोथ के प्रोसेस और ये मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक किया, जिससे कि आपको सामने सामने दिख जाए कि मुझे क्या करना है। इस चीज के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर काम करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं मैंने क्या चीजें बताई। जिस चीज पे मेहनत करेंगे वो चीज बढ़ेगी। अब ये पता कैसे चलेगा किस चीज पे मेहनत करेंगे? वो पता चलेगा अपना स्कोर कार्ड बनाने से। स्कोर कार्ड कैसे बनेगा? नंबरों से बनेगा। उसमें नंबर भरिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बहुत ही स्मार्ट बिजनेस ओनर बनना है, नंबरों पे ना आपकी पकड़ होनी चाहिए। नंबर नहीं छूट सकते। मार्केटिंग के मेरा नंबर क्या है, सेल्स के क्या है, मेरा रेवेन्यू का नंबर है। क्यों? क्योंकि वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स कंट्रोल। जो चीज आप बार बार देखते रहते हैं ना, वो आपके दिमाग से नहीं निकलती, और जो चीज आंखों से ओझल हो जाती है वही दिमाग से निकलता है। हमेशा की तरह हमसे जुड़े रहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने आप से बोलिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बिजनेस एंड आई डिजाइन माई लाइफ। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के।
और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ, जिसमें मैं उनकी मदद करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुंचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पर ये वीडियो देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप की बिज़नेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और ये पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहाँ पे आंसर कर सकूँ। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पे वीडियो भी बना के डालता हूँ जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं।